हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिक्स बाय पवन सक्सेना। तो आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 8 सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट की एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 को हम सॉल्व करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 को सॉल्व किया था, तो उससे आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसका लिंक मिलेगा, उसे वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, अ सम ऑफ 64,000 प्रोड्यूस एन इंटरेस्ट ऑफ 4,921 व्हेन कंपाउंडेड एनुअली फॉर 3 ईयर्स। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। आपके पास एक प्रिंसिपल दे रखा है जो कि एक इंटरेस्ट बना रहा है 4,921 का, जब उसे 3 साल के लिए दिया जा रहा है और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 के सोल्यूशन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा था, CI दे रखा है और हमारे पास टाइम दे रखा है, लेकिन रेट नहीं है। आपका अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है उसमें A भी रिक्वायर्ड होता है। अब हमारे पास A नहीं है तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस SI। अमाउंट क्या होता है? जो भी हम प्रिंसिपल, जो भी हम पैसा उधार दे रहे हैं या ले रहे हैं, तो उसमें जितना इंटरेस्ट ऐड होता है वो बन जाता है अमाउंट। तो उसी अमाउंट को हम ऐड करके निकाल सकते हैं और फिर इसमें हम फॉर्मूला यूज करेंगे। अमाउंट की वैल्यू आ चुकी है 68,921, प्रिंसिपल हमारा 64,000 और ये हमारा फॉर्मूला रहेगा 1 + r/100, पावर चल रही है हमारी 3। 64,000 देखिए यहाँ से आपके अपॉन में आ सकता है और यहाँ पर रह जाएगा 1 + r/100 की पावर 3। अब देख सकते हैं आप नीचे कि ऊपर से नीचे किसी नंबर में कैंसिल तो नहीं हो रहा है। इट मीन्स ये किसी ना किसी का क्यूब बनेगा, क्योंकि यहाँ बराबर में पावर 3 है। तो 64 होता है 4 का क्यूब, 4 × 4 × 4, तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। 3 जीरो हैं, मीन्स एक एक जीरो सबके साथ लगाएंगे आप, तो ये हो जाएंगे हमारे 40। मीन्स नीचे वाला नंबर 40 का क्यूब है तो ऊपर वाला नंबर 41 का क्यूब होगा। इसे आप चेक करेंगे। इसके बाद दोनों की तरफ पावर 3 है, इट मीन्स हम पावर से पावर को हटा सकते हैं, तो आपके पास बचेगा 41/40 और बराबर में बचेगा 1 + r/100। इसके बाद इस 1 को हम बराबर में ले जाएंगे तो माइनस में चला जाएगा और यहाँ आ जाएगा 41/40 - 1। एलसीएम लेके माइनस करेंगे तो 40 हमारा इधर पहुँचेगा 1 के पास, और माइनस करके हम लिख सकते हैं 41 - 40/40, तो ये बचेगा 1/40। 40 के बाद इसके बाद ये जो 100 है ये चला जाएगा मल्टीप्लाई में, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो 100/40 आ जाएगा और इसे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2.5%। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट हुआ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 में इन हाउ मेनी ईयर्स, मीन्स टाइम पूछ रहा है, मीन्स एन आपको रिक्वायर्ड है। विल अ सम ऑफ 4,000, अमाउंट बन जाएगा 5290 का, 15% के इंटरेस्ट पर, जबकि कंपाउंडेड किया गया है एनुअली किया गया है। तो आपके पास प्रिंसिपल है, अमाउंट है, रेट है, क्या नहीं है आपके पास? टाइम नहीं है। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए आपके पास प्रिंसिपल है, अमाउंट है, रेट है, टाइम नहीं है। फॉर्मूला फिर से लगाएंगे हम, A = P 1 + r/100 पावर n। अमाउंट की वैल्यू 5290, प्रिंसिपल मैंने इसी स्टेप में इसके अपॉन में पहुंचा दिया है 4,000 को। एक जीरो से एक जीरो आप कैंसिल कर सकते हैं, नंबर बचेगा आपके पास 529/400। बराबर में देखिए आप 15/100 था, इससे आप कैंसिल करेंगे तो 15/100 है। आप इसे 5 से कैंसिल कर सकते हैं तो 5 3 जा आ जाएगा और ये हो जाएगा 520 जा। तो ये नंबर बचेगा 1 + 3/20 और इसे आप ऐड करेंगे तो बचेगा 23/20। पावर n है, इट मीन्स यहाँ पर भी आपको किसी न किसी की पावर बनानी पड़ेगी, तो ये बनेगा 23/20 का स्क्वायर और बराबर में भी 23/20 है। पावर को हम कंपेयर करेंगे, अगर बेस सेम होता है तो हम पावर को कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारा टाइम आ जाएगा 2 ईयर्स। ये आप विशेष ध्यान रखें कि आपको कम से कम आपको 1 से लेकर 20 या 30 तक के स्क्वायर्स आपको लर्न होने चाहिए, अगर आपको कैलकुलेशन यहाँ पर सही रखनी है, क्योंकि बहुत सारे नंबर्स में स्क्वायर आ रहे हैं। क्यूब तो फिर भी आपको 1 से लेकर 10 तक तो याद होने चाहिए। कोशिश करिए कि 20 तक भी आप निकाल सकें।
कैलकुलेशन देखिए, पूरा क्वेश्चन इस चैप्टर में कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी कैलकुलेशन वीक है तो इस क्वेश्चन में आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। इसके बाद तो क्वेश्चन नंबर 7 में है एट व्हाट रेट। इसमें देखिए फिर से आपको रेट फाइंड करना है। अ सम ऑफ 3200 मीन्स आपको प्रिंसिपल दे रखा है। एन इंटरेस्ट ऑफ 672 तो आपको CI दे रखा है। इन 2 ईयर्स मीन्स आपको एन भी दे रखा है। कंपाउंडेड एनुअली मीन्स आपको रेट फाइंड करना है। प्रिंसिपल है, CI है और एन है। इससे प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने ऐसे किया था जिसमें हमने अमाउंट को फाइंड किया था। तो देखिए क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देख सकते हैं आप, इसमें आपके पास रेट नहीं है लेकिन प्रिंसिपल है, CI है और टाइम है। तो अमाउंट हम निकालेंगे यहाँ से। अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस SI और अमाउंट आ जाएगा आपका 3872। अमाउंट का फॉर्मूला अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। तो अमाउंट हमारे पास है 3872, प्रिंसिपल हमारे पास है 3200 और टाइम हमारे पास है 2। अब देखिए यहाँ पर 3872 के अपॉन में हम 3200 को ले गए थे। इसके बाद हमने 8 से इसे डिवाइड किया है। वैसे 2 टाइम डिवाइड किया है 4 करके, अगर आप चाहें तो 8 से भी डिवाइड कर सकते हैं। और ये सॉल्व होकर आ जाएगा 484 अपॉन में 400 बराबर में पावर 2 है। इट मीन्स ये दोनों नंबर किसी न किसी के स्क्वायर होना चाहिए। और मैंने अभी बताया था आपको स्क्वायर लर्न करना बहुत ज़रूरी है। तो 484 होता है 22 का स्क्वायर और 400 होता है 20 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने इसे लिख दिया 22 अपॉन 20 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ पावर 2 है, इट मीन्स आप इसे पावर से पावर हटा सकते हैं। तो ये आ जाएगा आपका 22 अपॉन 10 और बराबर में 1 प्लस R अपॉन 100। इस 1 को हम पहुँचाएंगे बराबर में माइनस में, तो ये आ जाएगा आपका 22 अपॉन 20 माइनस 1 इक्वल्स टू R अपॉन 100। एलसीएम लेके माइनस करेंगे तो बचेगा 2 अपॉन 20। 2 से 20 को डिवाइड करेंगे तो 10 बचेगा और 10 के 0 से इस 0 को कैंसिल कर देंगे। तो आपका आंसर आ जाएगा R इक्वल्स टू 10%। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में है द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट एट 5% पर एनम इन 2 ईयर्स इज 30 डिग्री। क्वेश्चन में देखिए आपके पास क्या फाइंड करना है कि CI और SI का डिफरेंस। अब मैंने CI को पहले क्यों लिखा है, क्योंकि CI हमेशा SI से बड़ा होता है अगर सेम अमाउंट सेम टाइम सेम रेट पे निकाला जाता है। आपके पास रेट दे रखा है, आपके पास टाइम दे रखा है, आपके पास दोनों का डिफरेंस दे रखा है। मीन्स आपको ये सारी चीज़ें आपको गिवन हैं, हम इनका यूज करके आप निकालेंगे हम कि कितने पैसे पर ये सब चीज़ें मिलेंगी। चलते हैं इसके सोल्यूशन पर। तो आपके पास CI माइनस SI दे रखा था 30 डिग्री। तो हमने क्या किया, CI का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो वो हमने यहाँ लगा दिया। SI की जगह SI रखा है और 30 की जगह 30। फिर उसके बाद देखिए 3 चीज़ें आ चुकी हैं, अमाउंट, प्रिंसिपल और SI। अमाउंट के नीचे अमाउंट का फॉर्मूला, प्रिंसिपल को हमने ऐसे लिखा है और SI का फॉर्मूला लगाया PRT अपॉन 100। तीनों जगह आप देख सकते हैं कि P कॉमन आ रहा है तो P को हमने कॉमन लिख के बाहर लिखा। उसके बाद हमने जो नंबर बचे हैं उसकी वैल्यू लगा दी है। R की जगह 5 आ गया है, यहाँ पर N की जगह 2 आ गया है। P जब कॉमन ले लेंगे तो कुछ नहीं बचता, तो क्या बचता है 1 इधर। इसके बाद आपके पास बचेगा R और T, तो R और T की हमने वैल्यू लगा दी है 5 × 2 और अपॉन में चल रहा है आपके 100 बराबर में इनका डिफरेंस। इसके बाद देख सकते हैं आप 5 अपॉन 20 को अगर सॉल्व करेंगे तो बचेगा 1 अपॉन 20। होल स्क्वायर है, 1 ऐसे का ऐसे लिखा हुआ है और ऊपर 5 2 10 अपॉन 100 आ जाएगा बराबर में 30 है। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए आप हो जाएगा 21 अपॉन 20 का होल स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन 10। लास्ट वाले दोनों नंबर माइनस के हैं, इन्हें आप ऐड कर सकते हैं एलसीएम लेके। माइनस का ही 1 है और माइनस का ही 1 अपॉन 10 है। एलसीएम लेंगे तो 10 इसके पास जाएगा, तो 10 × 1 हो जाएगा -10 और -10 और 1 हो जाएगा -11। इसके बाद 400 और 10 बचेगा, दोनों के एलसीएम 400 ही आएगा और यहाँ आपको 400 बनाने के लिए मल्टीप्लाई करनी होगी 40 से। 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर बनेगा प्रिंसिपल 441 माइनस का 440 अपॉन में 400। सिंपल सा माइनस है, 1 बचेगा माइनस करके और अपॉन का जो 400 है वो चला जाएगा 30 में मल्टीप्लाई में। तो आपका प्रिंसिपल जो आ जाएगा वो हो जाएगा 12,000। क्वेश्चन अच्छा है काफ़ी और ये कभी कभी कंपटीशन एग्जाम में भी आ जाता है, उसके लिए भी काफ़ी यूजफुल है।
तो ये आपकी एक्सरसाइज 8.3 यहाँ से कंप्लीट हुई। और अब इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज है 8.4 और इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज भी है, जिसमें हम इसमें पढ़ेंगे कि कुछ चीज़ों पर कैसे ग्रोथ और कैसे डिप्रेशन निकाला जाता है। तो मिलते हैं, तब तक के लिए आप बने रहिए मेरे चैनल पर नेक्स्ट वीडियो के लिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम कॉल करेंगे एक्सरसाइज 8.4। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।